नमस्कार दोस्तों, सॉलिड स्टेट बोर्ड प्रॉब्लम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, किस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं उस पर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके साथ में। जैसे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल in a FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर। किसी FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल। तो अगर हम वैसे आंसर देखें तो आपको मालूम होना चाहिए, जेड पूछ रहा है आपसे, Z4 होती है FCC के लिए। अगर वो BCC कहता आपसे तो आप जानते हैं Z होती है 2, और अगर वो सिंपल क्यूबिक कहता, सिंपल क्यूबिक को हम प्रिमिटिव भी कहते हैं, तो Z होती है 1। मैं उम्मीद करता हूँ आपको Z मालूम होगा। Z का मतलब क्या होता है, कितने एटम्स पर यूनिट सेल होता है, उसे Z कहते हैं। इसके अलावा हम देखें तो एक और क्वेश्चन आपके साथ में, उन्होंने काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आसान सा बिल्कुल। उनका सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर with cell age equal to 4.29 angstrom. What is the radius of sodium atom? तो मैं जानता हूं कि आपको ये बात मालूम है कि जब हम एटॉमिक क्यूब देखते हैं, एटॉमिक, आप जानते हैं एटॉमिक क्यूब्स जो एटम से बनी हुई क्यूब होती हैं, आयनिक नहीं, एटॉमिक क्यूब। तो एटॉमिक क्यूब में बेसिकली 3 तरह की क्यूब्स आपके सिलेबस में होती हैं। एक होती है सिंपल क्यूबिक, जिन्हें प्रिमिटिव कहते हैं, और सिंपल क्यूबिक में आपको मालूम है Z इक्वल टू 1 होता है और R इक्वल टू आपको मालूम होना चाहिए A/2 होता है। और ऐसे ही अगर हम FCC ले लेते हैं तो Z इक्वल टू 4 होता है और R इक्वल टू A√2/4 होता है। और ऐसे ही अगर हम BCC ले लेते हैं तो Z इक्वल टू 2 होता है और R इक्वल टू A√3/4 होता है। तो यहाँ पे उसने दोस्तों A दे रखा है, पहले तो आपको दिखाई दिया BCC है, तो इसका सॉल्यूशन बनाना देखिए कितना आसान। BCC, और BCC में उसने A दे दिया आपको 4.29 एंगस्ट्रॉम, और रेडियस पूछा, रेडियस मतलब R पूछा है आपसे, R कितना आएगा। तो आप जानते हैं R और A के बीच में क्या नाता है, R इक्वल टू A√3/4, क्यों BCC में ये नाता होता है, अभी आपने देखा। तो अब आप इससे निकालते हैं, बिल्कुल क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए R और A के बीच में क्या संबंध है और Z में क्या संबंध है। 3 में बस छोटी सी एक टेबल आपके लिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस तरह से आपको बताते चले जाएंगे कहाँ पे आपको क्या चीज़ और चाहिए। एक और क्वेश्चन आपके साथ देखते हैं, बहुत देखिए कितना आसान हो जाता है सॉलिड स्टेट पे न्यूमेरिकल करना जब हमें जरा सी नॉलेज हो। ये 2012 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। उन्होंने कहा टंगस्टन क्रिस्टलाइजेज, टंगस्टन क्रिस्टलाइजेज इन BCC यूनिट सेल, crystallizes in BCC unit cell. If the edge length is 316.5 picometer, what is the
क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूछा क्या है आपसे। ये तो आपको ने ये टेबल आपको याद है। आपसे उसने कहा बीसीसी, ओके, और बीसीसी के बाद में उसने कहा आपसे कि, तो आप जानते हैं बीसीसी में, और उसने ए आपको दिया जैसे 316.5, और पूछा क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। तो दो एटम्स के बीच की जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा 2r होती है, आर आर। तो 2r आपसे पूछा, और आप जानते हैं आर और ए के बीच में बीसीसी में क्या रिलेशन होता है, आर इक्वल टू a√3/4। ए आपको मालूम, आर निकाल दीजिए, फिर 2r निकाल दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल आसानी से टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप खटाक से कर सकते हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करें, और बोर्ड एग्जामिनेशन में यूनिट जरूर लिखें जब आप फाइनली अपना आंसर बना रहे हो। जितना नीट एंड क्लीन आप प्रेजेंटेशन करेंगे उतना पेपर चेकर को आसानी होगी। सिमिलरली हम देखें, उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सेवरल टाइम्स। बोर्ड एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम्स ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार। 2009 में, 2010 में, 11 में। उसने कहा सिल्वर क्रिस्टलाइजेज विद FCC यूनिट सेल, ठीक है, ईच साइड of the unit cell has a length of 409 picometer. Okay, what is the radius of an atom? कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों। मतलब एक ही टॉपिक है एक तरह से। अब की बार उसने कहा है FCC, और ए आपको दे दिए 409 पिकोमीटर, आर आपसे पूछ रहा है, और FCC में आर इक्वल टू a√2/4 होता है। फॉर्मूला लगाइए, आंसर बना दीजिए। फीलिंग बोर? इतने आसान क्वेश्चन आते हैं मित्र सर? यस, बस एक छोटी सी टेबल आपको याद, तो उसके बाद में कहीं कोई क्वेश्चन नहीं। इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे हैं। मैं आपको देखिए बोर नहीं करना चाह रहा। ये क्वेश्चन देखिए, ये NCERT का क्वेश्चन है। और सॉरी, उससे पहले हम लेते हैं एक ऑल इंडिया 2017 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम if it crystallizes in a FCC structure। और सीधा एटॉमिक मास, आप जानते हैं एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 ग्राम पर मोल। दोस्तों एक्चुअली ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से कम, ये स्टोइचियोमेट्री का ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज़ में हम निकालते हैं। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज में कहा है, पहला जो टॉपिक होता है मोल्स, आपको याद होना चाहिए। क्लास 11 की कई सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जहाँ पे मैंने कहा है कि मोल्स आप पे आना चाहिए। मोल्स इक्वल टू हर एक चीज़ में लग जाता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। तो
कितने मास है यहाँ पे 8.1 ग्राम। आपने कहा साहब सॉलिड स्टेट में हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे बताइए। अपॉन एटॉमिक मास उसका इतने मोल्स आ। तो नंबर ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स कितने हो गए। जब भी हम किसी मोल को डिकोड करते हैं, इसको मोल्स की जगह एटम बनाएंगे, तो आप जानते हैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने टोटल एटम्स। और आप जानते हैं एफसीसी यूनिट सेल वो आपसे कह रहा है, और एफसीसी यूनिट सेल का मतलब होता है Z इक्वल टू 4, मतलब 4 एटम्स इक्वल टू 1 यूनिट सेल होता है। तो इतने एटम्स इक्वल टू कितनी यूनिट सेल्स, तो ये आपका आंसर आ गया। इतनी यूनिट सेल्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये पसंद आई होंगी। इस क्वेश्चन को आप दोबारा जब करने बैठेंगे तो आप कर पाएंगे आसानी से। इसमें मैं नहीं समझता इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत है उसमें। तो इसी तरह से आपको एक और टॉपिक पे, डेंसिटी पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। आज तो इतना छोटा सा काम आपके लिए कि रेडियस और ए के बीच में रिलेशन पे कैसे, तो ये बहुत छोटी सी 10 मिनट की क्लिप में आप मैं उम्मीद करता हूँ आपके इस तरह के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जी दोस्तों, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स पे काम करें। तो फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स में जैसे बॉइड्स पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। मैंने अपनी लाइव क्लासेज में आपको बॉइड्स के बारे में समझाया था किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखें, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, आसान प्रॉब्लम है। देखने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि उसने कहा एक कंपाउंड फॉर्म्स SCP स्ट्रक्चर। ओके, हो सकता है आप SCP स्ट्रक्चर ना जानते हो, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ voids in 0.5 mole of it? How many of these are tetrahedral voids? ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास में दोस्तों। अगर मैं इसको आपसे कहूँ कि इसका एक ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन बनाऊं मैं आपके लिए, तो याद रखिए कोई भी हमारे पास यूनिट सेल हो, फॉर एनी यूनिट सेल प्रोवाइडेड उसके अंदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं। तो अगर नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है ना। तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि उसमें है ना। फॉर एनी यूनिट सेल जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होते हैं। जितनी भी एटम्स होंगे आप फॉर्मूला यूनिट्स कह सकते हैं। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स इनटू 2 के बराबर होते हैं। क्या मतलब है कि अगर 0.5 मोल है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 0.5 मोल ही आएंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड 2 इंटू 0.5 मोल आएंगे। और मोल को डिकोड कर दीजिए, आप जानते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाते हैं 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर आप जानते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड ये हो गए 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। टोटल नंबर ऑफ 1.5 एवोगैड्रो नंबर। इतने वॉइड्स हैं टोटल। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन में अगर कोई भी आपसे कोई कहता है, मान लो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना देता हूँ। यहाँ पे उसने कहा आपसे, मान लो फाइंड टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 6.55 ग्राम of copper if it crystallizes
इन FCC स्ट्रक्चर। अब वो यहाँ कुछ भी कह सकता है, FCC कह दे, SCP कह दे, कोई भी कह दे। तो 6.55 ग्राम, आपको मालूम हो कॉपर का एटॉमिक मास 65.5 ग्राम। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन तो दोस्तों ऐसे बनता है कि 6.55 अपॉन मोलर मास 65.5 दैट इज 0.1 मोल। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 0.1 इंटू 2, ये तो हो गए टेट्राहेड्रल पॉइंट्स, प्लस 0.1 इंटू 1 ये हो गए ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स, दैट इज 0.1 इंटू 3 टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। और कोई पूछे टेट्राहेड्रल पॉइंट्स कितने हैं इसमें, तो ये 0.1 इंटू 2 दैट इज 0.2 मोल्स। मोल्स में है ये आंसर, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स कोई पूछे आपसे तो दैट इज 0.1 जितने मोल्स आए थे इंटू 1। ये ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है। आपने कहा साहब हमें रटना पड़ेगा, कुछ भी समझ सकते हैं, रट लीजिए या नहीं रटिए वो एक अलग बात है। अब बात आती है कि अगर हमें स्कूल में सॉल्व करना पड़े, स्कूल पर्पज में, बोर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है, क्योंकि एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, बोर्ड्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आएगा आंसर वही SCP स्ट्रक्चर है। तो SCP में Z इक्वल टू होती है 6 और 0.5 मोल ऑफ इट कह रहा है वो आपसे। तो नंबर ऑफ दोस्त ने कहा तो 0.5 मोल है, तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालेंगे आप। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन Z दैट इक्वल टू 6, इतनी यूनिट सेल्स आ जाएगी। मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा, यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव कर रखा है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो हमारे पास में आएंगी, मैं फिर यहाँ पे एक बार दोबारा से कर देता हूँ। हमने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकाली, ये एक फॉर्मेलिटी है, हम एक स्कूल पर बच्चे बोर्ड पे करना चाह रहे हैं। इक्वल टू 0.5 मोल एटम्स थे जो भी थे इंटू एवोगैड्रो नंबर, इतने टोटल एटम्स थे अपॉन Z कितनी थी 6, इतनी यूनिट सेल्स है, यानी मैंने लिखा है एवोगैड्रो नंबर। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल पॉइंट इन SCP लैटिस, अगर कोई SCP लैटिस है तो SCP में Z कितनी होती है इंटू 1, जितनी भी Z होती है Z 6 होती है, इतने ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स आ जाए। तो बताइए ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स कितने आ गए, इन्हें एक SCP लैटिस में इतने हैं, तो कितनी यूनिट सेल्स है हमारे पास में 0.5, ये टोटल निकाल दें कितनी यूनिट सेल्स है, ये यूनिट आंसर वही आएगा जो पीछे हम निकालते हैं। एक में 6 है, इतनी यूनिट सेल्स में कितने, इतने हमारे ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स हैं। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। और ऐसे ही नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल पॉइंट्स जो होते हैं इन्हें SCP लैटिस, मैंने कहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बताना पड़ेगा, जो Z है उसका डबल कर दें। Z कितनी है 6 इंटू 2, एक नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल पॉइंट्स इन्हें SCP लैटिस, और नंबर ऑफ लैटिस कितने हैं हमारे पास, यूनिट सेल्स कितनी, इतनी, तो टोटल कितनी होगी, टोटल टेट्राहेड्रल पॉइंट्स नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितनी 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 2। मैंने कहा आपसे वही आंसर आएगा। टेट्राहेड्रल पॉइंट्स आए हमारे पास में 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स आए हमारे पास में 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आए 1.5 इंटू एवोगैड्रो। यही आप देखिए ऑब्जेक्टिव में आंसर आएगा। ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स आए थे 0.5 मोल, टेट्राहेड्रल पॉइंट आए थे वो, और दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आए। ये अगर SCP की जगह FCC होता तो भी क्वेश्चन आंसर यही बन के आता। एक बार इसे खुद से करके देखना, खुद को समझना। आपको ये दिमाग में होना चाहिए, FCC या मैंने पहले लाइव क्लास में बताया है, या CCP में
Z4 होती है और HCP में Z6 होती है। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड हमेशा Z एक यूनिट सेल में पर यूनिट सेल Z इंटू 2 होता है। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स एक यूनिट सेल में Z इंटू 1 होता है। ये आपको पहले से दिमाग में है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए हमारे पास में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। उसने कहा आपसे अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स, ओके, X and Y. Atoms of the elements Y. Makes CCP as anion, उसने लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। As an ion makes CCP. And those of element X H cation occupy all of the octahedral point. What is formula? दोस्तों इसमें आपको आंसर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप ऐसी हवा में हो जाता है क्वेश्चन, आप चाहें तो बिल्कुल बहुत आसान। उसने कहा बाई क्या बनाता है CCP, तो आपने ऐसे लिखना है, चाहे वो स्कूल है, चाहे बोर्ड है, चाहे कंपटीशन। बाई CCP मतलब Z हो गई 4, CCP या FCC एक बात होती है, तो बाई आ गए 4, बाई इक्वल टू 4। और X ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं Z इंटू 1, दैट इज 4 इंटू 1। और X कितनी हुई, वो भी और सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं, तो कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं 4, तो वो X भी 4 हुए। अब फॉर्मूला बना दीजिए, X के नीचे 4 क्योंकि 4 आया था, और Y के नीचे 4 क्योंकि ये भी 4 आया था, 4 से 4 काट दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्मूला बना दीजिए XY। दिस इज योर आंसर। किसी भी केस में आप कैसे भी, चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहीं भी आ जाए, वो यही मेथड होता है, बिल्कुल आसान सा मेथड। एक और क्वेश्चन देखिए, दैट इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। उन्होंने कहा फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन SCP लेटिस। of oxide ion, okay, with 2 out of every 3, with 2 out of every 3 octahedral holes occupied by ferric ion. Derive the formula of ferric oxide. आप इसे हवा में कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कहीं कोई बड़ी बात नहीं। उसने कहा फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजिंग SCP लेटिस ऑक्साइड आयन विथ SCP लेटिस ऑफ ऑक्साइड आयन, यहाँ तक ये। तो ऑक्साइड जो है, आप वैसे तो O-2 लिखा जाना चाहिए, पर आप O भी लिखेंगे तो चलेगा।
SCP बना रहे हैं और SCP में भी थोड़ी देर पहले बताया था Z होती है 6 और विच 2 आउट ऑफ एवरी 3 2/3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाई फेरिक आयन। तो बताइए ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने होंगे। आप जानते हैं Z के बराबर होते हैं 6। तो जो फेरिक आयन है, वैसे ज़रूरत नहीं कि हम Fe+3 लिखें, आयरन भी लिख सकते थे, वो कितना ऑक्यूपाई करे 2/3 ऑफ दिस 6 4। अब आयरन के साथ में 4 लिख दिया, ऑक्सीजन के साथ में 6 लिख दिया, सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनाया तो ये आ गया Fe2O3। लीजिए साहब ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान, बिल्कुल लड्डू, कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं। अगर हम क्वेश्चन देखें उसमें ऑल इंडिया 2015 का क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको NTA के एग्जामिनेशन में, JEE में, नीट में खूब मिल जाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच द एलिमेंट बाई फॉर्म CCP, okay, and X occupy 2/3 of tetrahedral bond। फॉर्मूला पूछा है आपसे, मैं जानता हूँ आप इसका आंसर फटाक से बना देंगे। बाई CCP बना रहे हैं तो CCP का मतलब हो गया Z=4। CCP FCC का दूसरा नाम है और X है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड। तो आप बता सकते हैं टेट्राहेड्रल बॉइड कितने होते हैं, Z के डबल 4 × 2 8। तो 2/3 कितने हुए, X 2/3 ऑफ 8। एक बार और चेक कर लें, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में 16/3 X। तो अब बाई के नीचे 8 और X के नीचे 16/3। ये फॉर्मूला बनाया बाई 3x2। दिस इज योर आंसर। कितना आसान, देखिए बिल्कुल लड्डू, कहीं भी क्वेश्चन में फंसने की संभावना ही नहीं। एक और क्वेश्चन देखें, ये 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। उसने कहा सॉलिड विद क्यूबिक क्रिस्टल इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स P and Q। एटम्स Q आर एट कॉर्नर, Q है कॉर्नर पे ऑफ द क्यूब एंड P एट द बॉडी सेंटर, P बॉडी सेंटर। बताइए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या। आपको लाइव क्लास में बताया था, फॉर्मूला आपसे पूछा है उसने। तो ये तो सीधा उसने आयनिक वो जो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर होता है वो पूछ डाला। फिर भी Q कॉर्नर पे है तो कॉर्नर आपको बताया था 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 × 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन होता है, तो 1 डायरेक्टली 1 लिख सकते थे। बॉडी सेंटर 1 होता है, P के नीचे 1, Q के नीचे 1, दैट इज P। बिल्कुल आसान। अगर हम एक और क्वेश्चन देखिए, 2003 का क्वेश्चन है। उसने कहा इन एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड कैडमियम, एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड कैडमियम, गोल्ड क्रिस्टलाइजेज in cubic structure, okay, occupying the corner only। ठीक है, and cadmium fits into the face center। ठीक, व्हाट इज द फॉर्मूला।
मैंने लाइव क्लास में आपको ये बात समझा दी थी, एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि क्यूब के अंदर कॉर्नर होते हैं 8 और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 1/8 होता है। दिस इज द कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कॉर्नर जो आ जाता है कंट्रीब्यूटेड 1 आ जाता है। फेस डायगोनल जो होते हैं, फेस सेंटर जो होते हैं वो 6 होते हैं और एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो नेट कंट्रीब्यूशन आ गया 3। मैंने एक लाइव क्लास में आपको बताया था। बॉडी सेंटर जो होते हैं वो होते हैं 1 और फुल कंट्रीब्यूशन होता है तो 1 आ जाता है। और एज सेंटर, एक और टर्म एज पे लगाते हैं। एज आप आई थिंक जानते होंगे 12 होते हैं, उनका एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो 12 × 1/4 = 3। अब देखिए यहाँ कह रहा है वो गोल्ड बना रहे हैं ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर। तो गोल्ड मतलब AU हो गया कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं 8, 1/2 8 कंट्रीब्यूशन तो 1 आ गया। कैडमियम फिट्स इनटू फेस सेंटर। तो कैडमियम कहाँ पर है? फेस सेंटर। फेस सेंटर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? कुल मिला के 3। तो फॉर्मूला बन गया AuCd3। दैट्स द आंसर। कितना आसान दोस्तों, बिल्कुल लड्डू जी। इसी तरह से आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। दोस्तों डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे जब काम करते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे काम करें तो एक तो आपको मालूम है कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, जो क्रिस्टल की डेंसिटी होती है इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल की डेंसिटी के बराबर। दैट इज, वो आप जानते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कई बार वो आपको थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे देता है। हम फॉर्मूला के आदी तो होते हैं, फॉर्मूला ना मल के आपको याद होना चाहिए कि नीचे हमने वॉल्यूम लिया है उन्होंने। तो इसी पे बेस्ड जब हम काम कर रहे होते हैं तो आप जानते हैं मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए फॉर्मूला यूनिट्स, कितनी फॉर्मूला यूनिट्स हैं यूनिट सेल, मतलब कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल, उसे जेड कहते हैं। उसे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो और मोलर मास तो 1 मोल का मास होता है, तो हमें फॉर्मूला मास चाहिए तो वो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर वो क्यूबिक है तो वॉल्यूम आप जानते हैं A क्यूब हो जाता है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर वो हो सकता है वॉल्यूम अलग से दे दे तो आप A क्यूब, A इज द एज लेंथ। मैं उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आप जानते हैं। अब सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो आपका क्रिस्टल है वो एटॉमिक है या आयनिक है। ये बात मैंने लाइव क्लास में आपको बता दी थी कि आपको ये देखना पड़ता है क्वेश्चन में कि वो एटॉमिक क्रिस्टल है या फिर आयोनिक है। आयनिक पे थोड़ा रेयर क्वेश्चन आता है, जहाँ तक बोर्ड एग्जामिनेशन की बात है। हम दोनों पे काम कराएंगे आपको। एटॉमिक क्रिस्टल है तो मेनली 3 तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, 3 तरह के वो मिलेंगे। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे आप सिंपल क्यूबिक भी कह सकते हैं। प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक, इसमें जेड हमेशा 1 होता है और R = A/2 होता है। बस इतनी ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर एक अलग से टॉपिक पढ़ा देंगे आपको। एक होता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें Z = मैं इससे पहली वाली क्लास में भी ये बात कर रहा था, R = A√2/4 होता है। बस इतना। FCC को CCP भी नाम देते हैं, आप जानते हैं। और एक होता है आपका BCC, Z = 2 होता है, याद रखिए। और R = A√3/4। हमें से कुछ कहें कि सब BCC में Z 1 होता है, वो आयनिक BCC। अगर वो आयनिक कहेगा तब Z 1। भाई इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद हो तो डेंसिटी के न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लगा के। पहला क्वेश्चन आपके साथ में देखते हैं। ये हमारे पास में 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। 2014
क्वेश्चन को शुरू से ही पकड़ के चलें कि वो क्या कहना चाह रहा है। एन उसने कहा एन एलिमेंट, तो जब उसने स्टार्ट किया एन एलिमेंट डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो हम समझ गए कि इसमें एटॉमिक वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि आयनिक वाला। जी, आयनिक की तो अभी हमने टेबल भी नहीं बनाई। एन एलिमेंट विद डेंसिटी इक्वल टू, थोड़ा यूनिट सिस्टम आपका मजबूत होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लग जाता है। आप ये वीडियो देखेंगे और थोड़ा पेन चलाएंगे तो न्यूमेरिकल से डर बिल्कुल हट जाएगा। डेंसिटी दे रखी है 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स आर एफसीसी लेटर्स, एफसीसी लेटर्स, देखिए उसने सब कुछ बोल दिया एफसीसी। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास आएगी जब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आगे देखते हैं। विद एज लेंथ इक्वल टू 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट एटॉमिक मास। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए आपसे एटॉमिक मास पूछ रहा है बस, और कुछ नहीं। तो दोस्तों जब हमने इसे सॉल्व किया तो देखिए कितना आसान, हमें ये फॉर्मूला लगाना है। डेंसिटी हमें दे रखी है उसने, ये रही डेंसिटी। जेड हमें मालूम क्योंकि एफसीसी है, तो सबसे पहले आपने एफसीसी लिखा तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई Z4, और एज लेंथ मतलब ए दे रखा है आपको, दैट इज 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। डेंसिटी गिवन है ऑलरेडी, जैसे 11.2। मोलर मास हमें निकालना है, ये वाला हमें निकालना है। और एवोगैड्रो नंबर आपको पहले से ही मालूम है, एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। बच्चे को लगता है हमें इसमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। आप मित्तल सर के साथ में काम करेंगे तो ए क्यूब यहीं निकाल लीजिए, ए क्यूब लगाएं तो 4 का क्यूब आप जानते हैं 64 होता है, 10⁻⁸ का क्यूब 10⁻24 होता है। तो इसे हम कह सकते हैं 6.4 × 10⁻23। कितना आसान, सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि 4 का क्यूब 64 आया था, 10⁻⁸ का 10⁻24 आया था, तो हमने 64 को 6.4 ले लिया, तो 10⁻24 को 10⁻3। बस अब क्या, बस फॉर्मूला लगाना है, अब तो कोई बात नहीं रह गई इसमें। डेंसिटी 11.2, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इधर भी फॉर्मूला हम सारा सेंटीमीटर में इस्तेमाल करते हैं। ये वैसे फॉर्मूला नॉर्मली ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम में और सीजीएस में ही काम करता है। जेड यहाँ पे 4 हो गई क्योंकि एफसीसी है। मोलर मास हमें निकालना है, एवोगैड्रो नंबर आप जानते हैं, और ए क्यूब हमारे पास में ये वाला, दैट इज 6.4 × 10⁻23। देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन है। यहाँ से आप मोलर मास निकाल दें, और निकालने के बाद में ग्राम पर मोल लिखना ना भूलें, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिलें, कोई आधा नंबर ना काट दे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में। मैं उम्मीद करता हूँ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी कि यार ये तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इन्हें हम आसानी से कर पाएंगे। अब आप जानते हैं कि जब एग्जामिनेशन होता है तो ऑल इंडिया का भी एग्जामिनेशन होता है, सीबीएसई का भी एग्जामिनेशन होता है, तो सेम ही क्वेश्चन दोबारा भी आ जाए, वो दूसरे एग्जाम में आया होता है। तो दूसरे, जैसे ऑल इंडिया में अलग था, सीबीएसई में, तो सीबीएसई में क्या था क्वेश्चन, अगर हम देखें, ये तो ऊपर वाला दिल्ली वाला था, ये ऑल इंडिया वाला जो क्वेश्चन है 2014 में, तो उन्होंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया, बस अब की बार इन्होंने इसमें क्या किया, एन एलिमेंट विद डेंसिटी, उस वाले क्वेश्चन में डेंसिटी कुछ और दे रखी थी, इन्होंने डेंसिटी 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी। फॉर्म्स एफसीसी, इन्होंने भी एफसीसी लिया है। विद सेल एज लेंथ, उन्होंने भी सेल एज लेंथ ले रखी थी, इन्होंने भी इक्वल टू 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, सेम लिए साहब बिल्कुल। और इन्होंने पूछा है आल्सो फाइंड मोलर मास, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखिए चलिए ये आप खुद से कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको करके अच्छा लगेगा, और आपका आंसर जो आएगा अप्रॉक्सीमेटली ये 30 के आसपास का आंसर आएगा। तो ये तो बात आपसे वो रहा कि आप एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ में। ये साहब हमारे पास में 2016 का क्वेश्चन है, 2016। एन एलिमेंट, फिर एलिमेंटल आ गया, क्रिस्टलाइजेस
in a FCC lattice with edge length equal to 250 पिकोमीटर, कैलकुलेट। ऐसा एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल में दे रखा है, मैंने लाइव क्लास में कराया था। कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी आपसे पूछा है, इफ 300 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन 2 × 10⁻24 एटम्स। आसान क्वेश्चन है, हम आसानी से कर सकते हैं इसको। हमने लाइव क्लास में आपके सामने दो तरह के फॉर्मूले बनाए थे। एक जुगाड़ फॉर्मूला हमारे साथ में मेथड, ऐसा नहीं कि बोर्ड में उसे काट देगा, लेकिन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ क्रिस्टल इक्वल टू z इंटू एक्स अपॉन डी इंटू ए क्यूब। आप ये दो फॉर्मूले को क्लब करके बनाया गया फॉर्मूला, तो आप डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं। x यहाँ पे हो गया 300 ग्राम, 300 ग्राम में पूछ रहा था वो, 300 ग्राम में कितने ये एटम्स दे रखे हैं, तो एटम्स तो आ गए 2 × 10⁻24, और z क्योंकि एफसीसी है तो एफसीसी में आप जानते हैं 4 होती है। कितने ग्राम के अंदर कह रहा है, 300 ग्राम में 300 आ गया। डेंसिटी उसने दे रखी है बेचारे ने, नहीं डेंसिटी उसने पूछा है। और व्हाट इज द ए क्यूब, तो ध्यान से देखिए ए क्यूब मेथड सर कैसे काम करते हैं। एज लेंथ दे रखी है 250 पिकोमीटर के, तो आप इसे क्या करेंगे, हम इसे कह सकते हैं 250 × 10⁻−10 सेंटीमीटर। आपने कहा साहब ये तो 10⁻−12 होता है पिको, भाई हम सेंटीमीटर में काम करें क्योंकि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी निकलेगी, सब कुछ हम उसमें लेके, मोलर मास भी हम ग्राम पर मोल में लेते हैं। तो ए क्यूब कितना हो गया, इसको मैं ए कोई एक ही स्टेप में इतना काम कर लें, मैं पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ, तो 2.5 × 10⁻8 सेंटीमीटर। अब ए क्यूब बनाना बहुत आसान, 2.5 का क्यूब, आपके पास समय है तो आप एक रफ वर्क में 2.5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आपका समय नहीं है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 और 8 के बीच में कोई फिगर हमने ले ली, यहाँ पे लेट 16 ले लिया, 17 ले लिया, तो दैट इज 16 × 10⁻24, या मैं कह दूँ 1.6, थोड़ा ऐसा ले सकते हैं, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर लेना। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। लीजिए साहब डेंसिटी आपकी निकल के तैयार, दिस इज 4 × 300 अपॉन 2 × 10⁻24 इंटू अप्रॉक्स है, याद रखिए मैंने, सर ये गलत तो नहीं होगा अप्रॉक्स करने से, बिल्कुल नहीं होगा साहब, आप ठीक से काम करेंगे तो गलत क्यों होगा। ये 30 रह गया, 122 से इसे काट दूँ तो 30 60 अपॉन 1.6, इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गई। ये जो आंसर उन्होंने बनाया था 38.4 बनाया था। ये जो कैलकुलेटेड है, मैं समझता हूँ हमारा भी इतना ही आएगा जी, 38 के आसपास ही हमारा आएगा। ये तो रहा एक मेथड। दूसरा मेथड आप सेफ जोन में करें, आपने कहा नहीं मैं मित्र सर आपका फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करूंगा, जो सेफ फॉर्मूला है, ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं। 300 ग्राम में इतने एटम्स हैं तो आप इसे मोलर मास निकाल सकते हैं। 2 × 10⁻24 एटम्स का वजन है 300 ग्राम, तो एवोगाड्रो नंबर का वजन कितना होगा ये निकाल दीजिए, ये आपका मोलर मास आ जाएगा। नीचे 10 से मैं ए काट दूँ, 2 से इसे काट दूँ, इसे चलो 15 से जा करीब 90, और थोड़ा ये बना के 91 ले लो, 90.5 मतलब थोड़ा ग्राम पर मोल, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली मोलर मास आ गया। बस अब तो वही फॉर्मूला लगाना है हमें, क्या हमारे पास जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डेंसिटी इक्वल टू Z × M
अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। ये भी बहुत आसान हो गया। देखिए जेड कितना है हमारे पास में 4 FCC है, मोलर मास हम निकाल के लिए आए, अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना 6.02 × 10⁻23 एंड व्हाट अबाउट द ए क्यू अभी हमने निकाला ऊपर वाले फॉर्मूले में 1.6 × 10⁻⁻23 दैट इज इतने ग्राम पर सेंटीमीटर। यही आंसर यहाँ। आसान, कोई मुश्किल बात तो नहीं। आयनिक में जो क्वेश्चन बनता है, नॉर्मली आयनिक की क्वेश्चंस बोर्ड में कम आए हुए हैं अब तक, जब भी आया है कभी इसमें। मैंने एक उसमें तो कराया था आपको आयनिक का जो लाइव क्लास थी, और उसमें वैसे अभी हम इसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला जो पोर्शन है उसमें जब कराएंगे तो एक आध आयनिक पे और सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आपको कराएंगे।